हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, क्या पीरियड लीव सिर्फ एक छुट्टी है या फिर यह महिलाओं की गरिमा से जुड़ा एक मौलिक अधिकार? अगर यह अधिकार है तो क्या इसे निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू किया जाना चाहिए? देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों जगह पर पीरियड लीव पॉलिसी लागू होनी चाहिए। यह भारत में जेंडर इक्वालिटी की पूरी बहस को बदलने वाला निर्णय है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी बात भी हम आज के वीडियो में करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं यह चेतावनी दी थी कि इसे फोर्सफुली और गलत तरीके से अगर लागू किया गया तो यह महिलाओं के रोजगार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों पक्षों की, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और कर्नाटका हाई कोर्ट का निर्णय कितना बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। यह इक्वालिटी बनाम स्पेशल प्रोटेक्शन की भी बहस है, फेयरनेस बनाम यूनिफॉर्मिटी की भी बहस है। तो आज इस मुद्दे पर हम कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, इकोनॉमी के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी पर भी बात करने वाले हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं कि मामला आया कहां से। मामला शुरू होता है, कहानी शुरू होती है एक साधारण महिला से, एक होटल कर्मचारी जिसने कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसका कहना यह था कि पीरियड्स के दौरान काम करना न सिर्फ कठिन होता है बल्कि यह कई बार अस्वस्थ और असुरक्षित भी होता है, और इसी आधार पर मांग की कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को लागू किया जाए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कर्नाटक सरकार अपनी मौजूदा नीति को तुरंत लागू करे और यह पॉलिसी सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर तक भी एक्सटेंड की जाए। इसमें प्रावधान है, इस पॉलिसी में क्या प्रावधान है? प्रावधान यह है कि हर महीने महिलाओं को एक दिन की छुट्टी दी जाएगी पीरियड लीव के तौर पर। साल में अधिकतम 12 छुट्टियां दी जा सकती हैं। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत इसके लिए नहीं होगी। अनुच्छेद 162 के तहत कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके आप इसको लागू कर दीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा नहीं है बल्कि यह महिलाओं की गरिमा का प्रश्न है जो उन्हें सम्मानजनक ढंग से दिया जाना चाहिए। यहां पर निर्णय के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी समझिएगा। अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, यानी कि सबके लिए समान कानून होगा, कोई आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन क्या सेम ट्रीटमेंट का मतलब इक्वालिटी होता है? हमेशा नहीं। कुछ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। आर्टिकल 42 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP कहता है कि ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क प्रोवाइड करने की राज्य कोशिश करेगा, साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ भी देगा। तो यहां पर बात अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 3 की भी है, और इन सब के दृष्टिकोण में रखते हुए कोर्ट का निर्णय एक नजीर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा तर्क और पक्ष रखा, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया, याचिका दायर की गई कि इस पॉलिसी को देश भर में आदेश के द्वारा लागू किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि केस था शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेंस्ट्रुअल पॉलिसी, लीव पॉलिसी बनाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे महिलाओं की हायरिंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा। इसी के साथ एक दूसरा केस भी है, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन आर्टिकल 21 का हिस्सा है, यानी राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का हिस्सा है, यानी कि डिग्निटी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना है। इंटरप्रिटेशन इसकी यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत बैलेंस्ड है। वह डिग्निटी को मान्यता दे रहा है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मान्यता दे रहा है, लेकिन मैंडेटरी पॉलिसी पर एक तरीके से कॉशन बरत रहा है, सतर्कता बरत रहा है। विश्व के देशों में अगर हम देखें तो जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, ज़ाम्बिया, इन सब देशों में मेंस्ट्रुअल लीव के एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसके जो निर्णय है, इस निर्णय के जो प्रभाव हैं, उसके परिणाम अलग अलग मिक्स्ड तरीके के देखने को मिले हैं। बिल्कुल स्पष्ट इसके फायदे ही फायदे हुए हैं या नुकसान ही नुकसान हुआ है, ऐसा तो क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखिए, यह एक बड़ा डिबेटेबल पक्ष है, डिबेट है, जिसमें
इसके पक्ष में रहने वाले लोग ये कह सकते हैं कि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है इस प्रकार से छुट्टी देने से, वर्क प्लेस पर डिग्निटी मेंटेन रहती है और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी को यह दिखाता है। लेकिन जो इसके विपक्ष में है उनका भी एक मत है, उनका कहना है कि इससे हायरिंग बायस बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयर्स वुमेन्स को अवॉइड करना शुरू कर सकते हैं और बेनेवोलेंट सेक्सिज्म का खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तरफ इंडिकेट किया था। अब इसके आर्थिक पहलू को भी जरा समझिएगा। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी चिंता यह है कि कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, क्योंकि यहां पर केवल एक महिला नहीं पूरे वुमेन वर्कफोर्स की बात की जा रही है। प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, स्टाफिंग में चैलेंज आएगा, स्मॉल बिजनेसेस के लिए यह एक प्रकार का बर्डन भी बन सकता है। तो आर्थिक पहलू को पूरी तरीके से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। लीगल कॉम्प्लायंस क्या है कि क्या सरकार जो है इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू कर दे, प्राइवेट सेक्टर पर पॉलिसी लागू कर सकती है सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या नहीं, या फिर इसके लिए कानून बनना जरूरी है। यही इश्यू फ्यूचर लिटिगेशन का बेस भी बन सकता है। तो ग्राउंड रियलिटी यह है कि पॉलिसीज बनती हैं लेकिन यूजेस में कम रहती हैं। स्टिग्मा और अवेयरनेस की कमी हमें समाज में हर वर्ग में बहुत ही स्पष्टतः दिखाई देती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या हम जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी चाहते हैं या फिर जेंडर जस्ट सोसाइटी चाहते हैं? क्या इक्वालिटी का मतलब सबको सेम ट्रीट करना है या फेयर ट्रीटमेंट टू एवरीवन होना चाहिए? कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला जो है वह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से यह भारत में इक्वालिटी की नई परिभाषा तय कर रहा है। लेकिन अगर इसे सही और बैलेंस तरीके के साथ लागू नहीं किया गया तो यह एम्पावरमेंट नहीं करेगा, बल्कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करने की संभावना भी लेकर आएगा, जो कि एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपका क्या मानना है? यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रत्येक वीडियो में, क्योंकि आपके विचार हमेशा हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं और नए पक्षों से अवगत भी कराते हैं। प्राइवेट लीव जो पीरियड लीव है उसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए कि नहीं? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या इसे प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाना चाहिए या नहीं, या फिर इससे आपको लगता है कि महिलाओं के करियर पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप अपने विचार कमेंट करके इन सब के बारे में जो भी आप सोचते हैं और समझते हैं और मानते हैं अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ही आवाज़ धीरे धीरे लोगों तक पहुँचती है और वह धीरे धीरे नीति निर्माताओं तक भी पहुँचती है। तो क्योंकि आपका निर्णय भी, आपकी बात भी भारत के फ्यूचर वर्क प्लेस का एक ब्लूप्रिंट तो होगा ही होगा। तो इसके बाद मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप अपडेट रहेंगे। महत्वपूर्ण रूप से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। हमारे बैचेस हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल सभी प्रकार के शुरू हो रहे हैं और शुरू हो रहे हैं 27 अप्रैल से। तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हो। हमारे बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। बैचेस खरीदने से पहले आप एक कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो हमारे बैचेस में आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, बैचेस ज्वाइन कीजिए। 27 तारीख से बैचेस शुरू हो रहे हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।